तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम के रिंगनोद थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 8 महिलाओं सहित 7 युवक को पुलिस ने देह व्यापार में लिप्त पकड़ा। रतलाम के रिंगनोद थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई ग्राम डोढर में देह व्यापार की कार्रवाई जावरा एसडीओपी रविंद्र बिलवाल की मौजूदगी में की गई। बड़ी कार्रवाई 8 महिलाओं सहित 7 पुरुषों को ग्राम डोढर से पकड़ा। सभी पर देह व्यापार के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि कोरोना महामारी को गंभीरता से लेते हुए हर बार बाछड़ा डेरों पर जाकर समझाइश दी गई, पर बार बार पुलिस को ग्राम डोढर में देह व्यापार की सूचना मिल रही थी और आज एक पुख्ता सूचना मिली, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी जी के मार्गदर्शन में आज कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें ग्राम डोढर से 8 महिलाओं और 7 पुरुषों को देह व्यापार में लिप्त पाया गया। सभी को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया है। हमें निरंतर सूचना मिल रही थी कि डोढर और परवैया डेरा जो थाना रिंगनोद क्षेत्र में है, वहाँ पर अवैध देह व्यापार की सूचना निरंतर मिल रही थी और इसके लिए कार्रवाई करने के लिए हमारे निरंतर प्रयास जारी थे। आज एक पुख्ता सूचना मिली और सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया हमने कि इस तरह की सूचना है। उनके मार्गदर्शन में हम एसपी सर की मार्गदर्शन में और श्री सुनील पाटीदार हमारे एडिशनल एसपी, इनके निर्देशन में हम एक कार्रवाई की गई, जिसमें डोढर बाछड़ा डेरों में जाके एक कार्रवाई करी है, जिसमें 7 लड़के और 8 लड़कियां पाए गए हैं इसमें, और इनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील की सुनेड़ा पंचायत भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। एक तरफ तो भारत के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, लेकिन ग्रामीण अंचलों में कई दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रहा है। कई दिनों तक पंचायत खुलने का नाम ही नहीं लेते हैं, जिससे ग्रामीण काफी परेशान हैं। शमशान घाट की बात की जाए तो यहाँ पर शमशान घाट जाने के लिए भी कोई रास्ता नहीं है। बारिश में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि हमें बारिश में करीब 500 मीटर से अधिक दूरी से लकड़ियां उठाकर शमशान घाट लाते हैं, तब जाकर अंतिम संस्कार होता है। वही शमशान घाट रास्ते के लिए सारे पैसे निकाल लिए गए, पर अभी तक कोई रास्ता नहीं बना। ग्राम पंचायत वही नाली निर्माण के नाम पर भी सारे पैसे निकाल दिए गए। नाली का निर्माण भी नहीं करवाया, जिससे गर्मी में भी नाली ना होने के कारण उसका पानी सड़क पर आता है, जिससे दुर्घटनाओं जैसी घटना का सामना करना पड़ता है। योजनाओं के नाम पर बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती है, लेकिन ग्रामीण अंचलों में अभी भी ग्रामीण वर्ग के लोग वंचित हैं। ग्राम पंचायत सरपंच से फोन पर चर्चा की गई तो उनका कहना है कि पंचायत में किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं है, जिससे हम ग्राम पंचायत में काम करवा सके। रोजगार सहायक सचिव दिनेश राठौड़ भी पंचायत में नहीं जाते हैं। वहां पर विधवा पेंशन, समग्र आईडी, वोटर आईडी जैसी समस्याएं बनती है, तब भी रोजगार सहायक कोई भी किसी भी प्रकार की सहायता नहीं कर पाते। अब देखना यह है कि अधिकारी किस प्रकार की कार्रवाई करते हैं। यह है कि अभी वर्तमान में कल 2 डेट हुई, तो यहाँ पे अभी समस्या इतनी है कि यहाँ कहीं से आने का रास्ता नहीं है। नाले में होकर मतलब हम शमशान में एक आधा किलोमीटर दूर रखते हैं, ट्रैक्टर वहाँ से निकल आना पड़ता है यहाँ पे लकड़ी लेके, और बरसात में इतनी तकलीफ होती है कि कहीं से भी मतलब आ नहीं सकता है। एक आधा किलोमीटर दूर से लकड़ी लेके शमशान में सभी लोगों को तकलीफ होती है। शमशान के लिए 2 बार पैसे निकल चुकी है सरकार तरफ से राशि, आज तक 1 रुपये का काम नहीं हुआ है। बरसात में इतनी तकलीफ होती है साहब, यहाँ पर हम सोचते हैं या कोई मोहरम डल जाए या कोई पत्थर डल जाए तो हम बरसात में किसी भी अस्थि को यहाँ लाके हम जला सकते हैं। पर ग्रामीण कई बार आते हैं जो कि सचिव और सहायक सचिव कोई सुनवाई नहीं करता, जिसके कारण लोगों को बहुत सारी परेशानी आती है, जिसके कारण कई बार सचिव के पास भी गए लोग तो खुलती नहीं है, कई बार सहायक सचिव के पास भी गए तो पंचायत खुलती नहीं है, कई बार सरपंच साहब के पास भी गए तो पंचायत खोलती नहीं। उनका काम होता है, उस चक्कर में आते हैं। आपका कहना है कि पंचायत खुलती नहीं। हाँ, तो महीने में कितने दिन खुलती है पंचायत? महीने में या 2-3 बार खुलती है, तो उनका काम होता है तो खुलती है सर। अच्छा, उनके काम से आते हैं तभी खुलती है? हाँ, उनके जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करना होता है नहीं तब आते हैं, जिसके बाद नहीं आते हैं। वो कभी भी जन सुनवाई नहीं हुई, कभी ग्रामीण इकट्ठे नहीं हुए यहाँ पर। और जो भी काम होता है इनको तो 26 जनवरी वो 15 अगस्त के दिन कर लेते हैं और सभी के पास साइन करवा लेते हैं। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम जिले के जावरा में युवक कांग्रेस द्वारा पोस्ट कार्ड अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत 1000 पोस्ट कार्ड का लक्ष्य रखा गया।
कांग्रेस के इस पोस्ट कार्ड अभियान का उद्देश्य है कि आम जनता को महंगाई और सरकार की गलत नीतियों से जिस प्रकार जूझते हुए जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वह पोस्ट कार्ड के माध्यम से जनता खुद लिखे और आम जनता के समस्याओं को जनता के लिखित पोस्ट कार्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जा सके। कई लोगों ने इस पोस्ट कार्ड अभियान में समस्या लिखी, जिसमें ज्यादातर समस्या पेट्रोल, डीजल व गैस सिलेंडर की महंगी कीमत है। आमजन आगे आकर युवक कांग्रेस के इस पोस्ट कार्ड अभियान में शामिल होकर अपनी समस्याएं लिख रहे हैं। कांग्रेस ने इस अभियान की जानकारी दी, वहीं आमजन ने अपनी समस्याओं के बारे में बताया। आज हमारे युवाओं ने जिस प्रकार से युवा कांग्रेस द्वारा बढ़ती महंगाई व पेट्रोल पर जो कार्ड लिखने का कार्य किया है, उसके अंतर्गत मैं यहाँ पे आया हूँ। क्या कुछ तो लिख के लिखा आपने? मैंने लिखा है कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, आपको भारत की जनता ने चुनकर हमारे देश का प्रधानमंत्री बनाया। आपको प्रधानमंत्री इसलिए बनाया गया कि आप देश की समस्या को सुने व देश को आर्थिक मंदी से उठाकर अच्छे स्थान पर लाने का प्रयास करें। लेकिन आपने जनता का कार्य ना करते हुए जिस प्रकार से भारत को लूटने का कार्य किया है, वह आज बहुत ही असराहनीय कदम है। आज हमने पोस्ट कार्ड अभियान चलाया है। देश के प्रधानमंत्री को इस पोस्ट कार्ड के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि आम जनता कितनी परेशान हो रही है और आप मुद्दों से भटक कर काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आज जो हमने ये अभियान चलाया है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आमजन क्या महसूस कर रहा है आज के समय में, उसकी पीड़ा क्या है। इस पीड़ा को हम इस कार्ड के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री तक भेजना चाहते हैं। 1000 कार्ड का टारगेट है हमारा जावरा विधानसभा से। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। शनिवार को कलेक्टर गोपाल चंडाड ने कलेक्टर कार्यालय में अलग अलग विषयों पर बैठक कर जारी दिशा निर्देश दिए। रतलाम जिले में कोविड-19 टीकाकरण के लिए उचित प्रबंधन कर योजनाबद्ध रूप से टीकाकरण किया जाएगा, ताकि आने वालों को कोई असुविधा ना हो। यह निर्देश कलेक्टर गोपाल चंडाड ने कोविड-19 जिला टास्क फोर्स की बैठक के दौरान दिए। जिले में सोमवार को 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों तथा 45 से 59 वर्ष की आयु के मॉर्बिडिटी वाले लोगों का टीकाकरण किया जाना है। आगामी सप्ताह में टीकाकरण सोमवार, बुधवार, शनिवार को टीकाकरण सत्र के आयोजित किए जाएंगे। मंगलवार, शुक्रवार को नियमित टीकाकरण और गुरुवार को महाशिवरात्रि अवकाश होने से सत्र नहीं लगेंगे। ऑनलाइन प्री बुकिंग कराने वाले हितग्राहियों को टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाएगी। इस संबंध में ऑनलाइन प्री बुकिंग के लिए पोलिंग बूथवार कार्य योजना तैयार की जा रही है। कलेक्टर गोपाल चंडाड, सीईओ जिला पंचायत मीनाक्षी सिंह, सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर ननावरे, सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद चंदेलकर तथा विकास खंड स्तरीय अधिकारियों, कर्मचारियों की उपस्थिति में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर ने जिले के सभी शासकीय चिकित्सकों को पोस्टमार्टम, एमएलसी, प्री एमएलसी की रिपोर्ट की टंकित प्रति सील सहित जिसमें चिकित्सक का नाम, पदनाम, संस्था का नाम लिखा हो, जारी करने के निर्देश दिए गए। डीपीएम डॉक्टर अजहर अली द्वारा जिले में चल रहे स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति का प्रस्तुतिकरण देते हुए बताया गया कि अनमोल ऐप के माध्यम से एएनएम द्वारा गर्भवती माताओं और बच्चों की ऑनलाइन प्रविष्टि की जा रही है। अनमोल ऐप में प्रविष्टि कम होने पर कलेक्टर ने असंतोष व्यक्त किया और आगामी बैठक तक 100% प्रविष्टि कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर गोपाल चंडाड के आदेशानुसार आगामी त्योहारों, महाशिवरात्रि, होलिका दहन, धुलेंडी तथा रंग पंचमी त्योहारों पर कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से शांति समिति की बैठक 8 मार्च को 4:30 बजे न्यू पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभा कक्ष महू रोड पर आयोजित की गई। इस बैठक में त्योहार पर सुरक्षा संबंधी व्यवस्था और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्था बनाने संबंधी चर्चा की जाएगी। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।